हेलो एवरीवन। जो पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगा कि आपको आखिरकार जो न्यूमेरिकल होते हैं इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बच्चों को कम समझ में भी आते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार ही बोलता हूँ, क्योंकि हर बार नए नए बच्चे देखते हैं, कुछ नए नए टॉपिक देखते हैं। तो पहली बात ये है कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखें। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे मुझे कुछ अभी याद आ नहीं रहा है कि क्या क्या बोलना, जब पढ़ाते जाएंगे तो सब कुछ याद आता जाएगा। क्वेश्चन देखो NCERT का है, काफ़ी मज़ेदार है। जब मैं 11th क्लास में था तब भी मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे लगा कि इतना ही बेसिक 11th क्लास का स्टूडेंट होता है जिसमें परेशान हो जाता है। उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो पॉज करके रीड कर लो, चाहे क्वेश्चन की जगह नोट डाउन कर सकते हो। और अगर जिसके पास NCERT तो एग्जाम्पल नंबर है 7.8 तो खोल भी सकता है। देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। हाँ, देखो 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 है, मतलब इतने ग्राम की है वो 1 लीटर में 1 लीटर है। और मतलब उसका वॉल्यूम है और क्या नाम है, उसमें हमने क्या बोल रखा है, उसका टेम्परेचर है वो है 400 केल्विन। अलाउ टू अटेन इक्विलिब्रियम में स्टैंड हुआ तो N2O4 तो ये इसमें ब्रेक होता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा, AG। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बास, देखो टोटल प्रेशर कब का है, इक्विलिब्रियम पे। पूरा क्वेश्चन मैं डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल। पहले सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। 9.15 बार। तो हमने कहा, उसने कहा KC निकालो, KP निकालो एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब P पार्शियल प्रेशर निकालना हर के द्वारा कितना कितना लग जा रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे दिमाग में सोचना है कि क्लोज्ड वेसल है, इक्विलिब्रियम के लिए मोस्ट कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिस्टम होना चाहिए क्लोज्ड। तो क्लोज्ड है, उसमें हम लाए और N2O4 गैस होती है, उसको इसमें हम पुट कर दिए, रख दिए। वो कितनी थी, 13.8 ग्राम। जब हम आए तो अब इसमें N2O4 है, N2O4 डिसोशिएट मतलब ब्रेक होके क्या बनाना स्टार्ट कर जाएगी, NO2 गैस बनाना स्टार्ट कर देगी। NO2 बनाती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि N2O4 इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो चलो मान लो इक्विलिब्रियम पे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर 2 गैसेस हैं, एक N2O4 और एक है NO2। कई बच्चे क्या नाम है, क्रांतिकारी विचारधारा के बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है क्या। नहीं, कई ऐसे भी दिमाग में आएगा कि सर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 यहाँ 2 हो जाएगा। बेटा एक चीज़ याद रखना, केमिस्ट्री और मैथ में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए बहुत कम लोगों को विजुलाइज हो पाती है। यहाँ तक हमने बिल्कुल लिख ली, यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा N2O4 इक्विलिब्रियम है NO2। देखो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन मानते हैं। इनिशियल कंडीशन में हम क्या मान के चल रहे हैं, हम देखो इनिशियल कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कितनी है ये, तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 13.8 ग्राम ये गैस में है। इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर का लोचा खेलना पड़ेगा। अगर हम मान लो इसका प्रेशर निकालना चाहें तो nRT/B वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। निकाल लिया था ना, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। N की वैल्यू, वेट हमारे पास कितना है 13.8 और मोलर मास हमारे पास कितना है, तो मोलर मास बेसिकली N2O4 का होता है 92। तो इसका जो तो मोल की वैल्यू निकालोगे आएगी 0.15। हमने R की वैल्यू तुम जानते हो कांस्टेंट, T मतलब यहाँ कितना रखा है, हमने रखा है 400 केल्विन और वॉल्यूम की वैल्यू 1 लीटर है। तो पार्शियल प्रेशर वाई गैस N2O4 इनिशियली कितना है, हमने देखा है 4.98 बार। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बेसिक सी बात कर रहे हैं, कोई बड़ी समस्या थोड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम इनिशियल कंडीशन हम मान लेते हैं। इनिशियल कंडीशन पे जो भी इस बाउंड्री पे फोर्स प्रेशर लग रहा है वो N2O4 के द्वारा लग रहा है। कितना लग रहा है, लग रहा है 4.98। तो N2O4 बैलेंसिंग NO2 4.98
जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो धीमे धीमे अमाउंट बढ़ती गई होगी। तो हम मान लेते हैं कि अब इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद 4.98 लग रहा था, तो बेसिकली हमने देख लिया, हमने देखा क्या 9.8। इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट कम हुई होगी तो इसे -x लिख लेंगे, और जितनी अमाउंट कम हुई होगी उतनी ही अमाउंट बनी होगी। बैलेंसिंग करने का 2x हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में यही आता है कि सर आखिरकार ये वाली चीज़ कैसे हुई, यहाँ तो x कम हो रहा तो यहाँ x होना चाहिए, 2x कैसे कम हो गया। पहली बात बेटा ये केमिस्ट्री है, तो यहाँ ये क्रांतिकारी विचारधारा वाली मैथ की थोड़ी यहाँ ढंग से नहीं लग पाती है। अब जैसे देखो सुनो, जैसे देखो N2O4 गिव्स 2NO2। देखो अब देखो समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। अगर इसमें मतलब 4 - 2 होता है तो यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मोल फ्रैक्शन का तुम्हें मोल्स का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके बेहतरीन तरीके समझ में आती है। इतना रख लिया है। इसका मतलब है कि इस गैस के द्वारा प्रेशर और इस गैस के द्वारा प्रेशर, दोनों का प्रेशर मिला के इक्विलिब्रियम पे कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 9.15। N2O4 कितना प्रेशर लगा रही है, वो लगा रही है 4.98 - x। और NO2 कितना गैस लगा रही है, देखो सुनो, अगर NO2 का 1 मॉलिक्यूल्स है तो वो x प्रेशर लगा रहा है। अगर NO2 के 2 मोल्स हैं तो 2x लगाएंगे। अगर NO2 के 3 हैं तो 3x लगाएंगे। यहाँ बेसिकली 2 है, तो 4.98 - x + 2x, तो आखिरकार 0.95 = 4.98 + x। सिंपल सी यहाँ x से x की तुम वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू आएगी 4.17 बार। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके रिवर्स में जाके देख सकते हो, फिर आगे बढ़े तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे जो हम बढ़ते हैं वो देखते हैं, देखो तो इसके आगे जो देखते हैं, देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे पता है कि एक 11th क्लास के स्टूडेंट की इतनी थिंकिंग या मैच्योरिटी नहीं होती, हर चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, तो हम उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो कहने का मतलब ये है कि देखो सुनो कि तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है। क्या है? कोई सिलेंडर है। तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर 2 गैसेस हैं, N2O4 और NO2। तुम सब जानते हो कि किसी भी कंटेनर, किसी के अंदर टोटल प्रेशर होता है ना, वो जितनी भी गैसेस होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। पहली गैस ये है, दूसरी गैस ये है। एक्स की वैल्यू तुमने निकाली, वो आई है 4.17 बार। देखो बेटा इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चीज़ समझना है। अगर नहीं आए तो उसे कई बार देखो, बार बार देखो, लेकिन उस चीज़ को समझने की तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा। अगर x के द्वारा इतना है, लेकिन ये तुम्हारे पास कितना है, ये है 2x, तो 2x पता है कितना हो जाएगा, 2 × x। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.17 × 2 14 13 8 8.314। और इसका p टोटल कितना है, p टोटल जो तुम्हारे पास है देखने को मिलेगा वो है, क्वेश्चन में दिया था 9.15 बार। देखो 9.15 दो केसेस की वजह से, P2O4 की वजह से और NO2 की वजह से। इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो आ रहा है 8.34, और इसकी वजह से जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने बोल दिया पे 9.15। 9.15 में से 8.34 माइनस करो 1 11 8 हाँ इतनी आ जाएगा 0.81। इसका मतलब पता है क्या है, सिंपल सा है। देखो अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इस गैस के द्वारा प्रेशर लग रहा है 8.314 इक्विलिब्रियम पे, और इस गैस के लग रहा है 8.1 बार। अब चलो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। हमने पार्शियल प्रेशर y N2O4 एट इक्विलिब्रियम 8.1 बार, और PNO2 के द्वारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8.34 बार।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आखिरकार तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, N2O4 था, 2NO2, हमें निकालनी Kp की वैल्यू। तो Kp की वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि जो पार्शियल प्रेशर बाय NO2 पार्शियल प्रेशर बाय दिस गैस, तो NO2 का होल स्क्वायर, और दिस गैस पार्शियल प्रेशर बाय N2O4। Kp की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही थी, 8.34 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 0.81 का स्क्वायर। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास जो आंसर देखने को मिलेगा 85.34। Kp की वैल्यू कितनी आ रही है, Kp की वैल्यू आ रही 85.34। और हमने तुम्हें एक रिएक्शन बताया था, एक याद होगा जो पिछले से देख रहे होंगे, Kp इक्वल टू KC RT डेल NG। पवन, कॉलिन, आरती गए नागालैंड के पर्वतों पर, मतलब इस माउंटेन पर। ऐसे मैंने सिंपल से याद रखा था, ताकि वैसे कई बार क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ उल्टे सीधे तौर तरीके से याद करा जाता, तो मैं भी ऐसे ही करता था। अब देखो, तो Kp इक्वल टू हमें Kc की वैल्यू निकालनी है RT डेल NG। डेल NG बेसिकली क्या, जितने प्रोडक्ट के मोल हो रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर दो, 2 - 1 आ जाएगा आंसर। Kp की वैल्यू कितनी है 85.34। Kc की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.34। बेसिकली इतना ही लेते हैं कि नहीं, जो R की वैल्यू लेंगे 0.083, वो देखना पड़ता है कि आखिरकार तुम कौन सी क्या ले रहे हो, अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, इंटू 400। डेल NG की वैल्यू बना रही तो 1, तो Kc इक्वल हो जाएगा 85.34.083 इंटू 400। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। NCERT क्वेश्चन, कोई बड़ा तीर नहीं है, इसलिए मैंने NCERT किस लिए कराया, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत कुछ तुम्हें दिमाग में पल्ले पड़ गया होगा। जो Kc की तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो आ रही है 2.586, अप्रॉक्स लाएगा 2.6 आ जाएगी। Kp की वैल्यू आ रही है कितनी, Kp की वैल्यू आ रही है 85.87, और Kc की वैल्यू आ रही है 2.6। यहाँ तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें Kp दिया हो तो तुम Kc निकाल सकते हो, अगर तुम्हें Kc दिया हो तो तुम Kp निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है कि बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा हो, ये भी NCERT का ही लिया है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 7.9। चलो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 3 मोल ऑफ PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at इतना। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये काफ़ी मज़ेदार है। जैसे मान लो कोई क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या रखा है PCl5। इस जो कंटेनर है इसकी जो अमाउंट है वो 1 लीटर है। क्या है, 1 लीटर है। PCl5 मतलब 3 मोल है। और यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, वो है 380 केल्विन। और 380 केल्विन पे K की वैल्यू जो है, Kc की वैल्यू है वो 1.80 है। क्या है, 1.80 है। अब हमें निकालना है कि आखिरकार, देखो आखिरकार इक्विलिब्रियम पे कितनी, इक्विलिब्रियम पे PCl5 क्या होगा, PCl5 से PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। इसकी अमाउंट क्या होगी, इसकी अमाउंट क्या होगी, तीनों की अमाउंट निकालनी है हमें कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। बहुत आसान है। थोड़ा बस क्रांतिकारी विचारधारा वाले थोड़े लोग सतर्क रहें, उन्हें मैथ जैसा जैसा लगता है वहाँ थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि मैथ से थोड़ी डिफरेंट है। ऐसा करते अपन क्वेश्चन। देखो इनिशियली कितना है,
इनिशियली हमारे पास है 3 मोल। मुझे पता है मोल वाले का नाम सुन के ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मोल की जो वीडियो अपलोड करी है उसको जाके देखें, काफ़ी मज़ा आएगा मोल में। इनिशियली अपने पास सिर्फ PCl5 था। तो जब PCl5 ब्रेक हुआ, स्टार्टिंग में इनिशियली 0 3 मोल से मान लो कि PCl5, जैसे मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये टूटा, तो इसमें सिर्फ X पार्ट टूटा ना, ये X बना और ये भी X बना। अब देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्रांतिकारी विचारधारा वाले थोड़ा समझदार रहें। किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर X अलग हुआ है, X और X कैसे आया है। तो ये बेटा केमिस्ट्री है, ना कि मैथ है, कि जहाँ 4 = 2 + 2 होता है। यहाँ थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, क्योंकि PCl5 PCl3 और Cl2 में जा रहा है, ना कि PCl5 PCl5 में जा रहा है। इस बात को थोड़ा सतर्क ध्यान में रखना। ये कंडीशन कब है? इक्विलिब्रियम पे। मतलब इक्विलिब्रियम पे Cl2 पता है X और PCl3 है, PCl3 भी X, मतलब Cl2 की अमाउंट X है और PCl3 की भी अमाउंट X है, और PCl5 की अमाउंट होगी 3 - X। तो हमने बोला है Kc = PCl3 का मोलर कंसंट्रेशन, Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन, PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन, सारी चीज़ बैलेंस है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितने पे है? X है। अब देखो, मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली हम लोग क्या ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमने बेसिकली X मोल में डिसोसिएट किया है, और X अपॉन 1 करोगे, क्योंकि आखिरकार तुम लीटर 1 ही ले रहे हो, 1 लीटर ले रहे हो वैसे, तो X ही आने वाली है, ए बी एक्स, और ये 3 - X अपॉन 1 करोगे तो 3 - X ही आती है। जो नीचे है ना, एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग सतर्क रहें, ये लीटर ले रहे हैं, जो हमें पहले से गिवन है 1 लीटर, तो ये भी 3 आएगी। Kc की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, वो है कितनी है? 1.80। x² 3 - X, इसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर देखो, सुनो, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 8.10 करोगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार कुछ नहीं है, 8.10 × 3 करो, 0 24 2 54 माइनस 1.8x = x², x² = 1.8x माइनस 5.40। अब ये कौन सी रिएक्शन बन गई? ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, जिस क्वाड्रेटिक फार्मूले को तुमने 10th क्लास में काफ़ी बखूबी, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। तो x = क्या होता है? -b + √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके आगे जो होता है उसे a बोलते हैं, इसके आगे जो होता है उसे b बोलते हैं, इसके आगे जो होता है इस पूरे को हम c बोलते हैं। मतलब इसको b बोलेंगे, इसको हम c बोलेंगे, और इसके आगे 1 है, इसको हम a बोलेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करोगे, देखो 1.8 + √b², 1.8 का रूट -4, a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू माइनस, तो प्लस हो जाएगी 5.4 अपॉन 2a2। तो तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू देखो 1.8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4.98 अपॉन 2। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर -1.8 प्लस 4.98 लें या लें -1.8 × -4.8 अपॉन 2। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि आखिरकार करें तो करें क्या। तो अगर ऐसा दिमाग में आया तो पहली बात याद रखना कि कभी भी x की अमाउंट नेगेटिव में नहीं आएगी। कभी नहीं सुना होगा -2 kg, कभी नहीं सुना -3 kg, नहीं सुन रखा है, इसलिए अमाउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे, जब करोगे तो
4.98 और 1.8 माइनस करने का जो तुम्हें सॉल्व करने का मिलेगा 8 9 में से 1 3 3.18 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी 1.5 और 9। तो x की वैल्यू लेंगे हम 1.59, ना कि ये नेगेटिव वाली, क्योंकि यहाँ जो तुम करके लागो सॉल्व इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव अमाउंट नहीं होती है। अगर मान लो तुम x की वैल्यू एक जगह ले लो, एक जगह लिखी 2 और एक जगह लिखी -3, तो ये माइनस वाली नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। तो x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अमाउंट हमेशा पॉजिटिव में ही ली जाती है। तो हम सिंपली हमने क्या निकाल लिया, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आ रही 1.59। ये क्या है, m है, इसका मतलब मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं, वो हम समझ गए हैं। तो मतलब PCl3 1.59 मोल मान लो, और Cl2 भी है 1.59 मोल। और PCl5 की वैल्यू निकालोगे तुम 3 माइनस x था ना, 3 माइनस 1.59 1.41 m। ये रही सबकी कंडीशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, तो सॉल्व करा जाए। अगर यहाँ तक मज़ा आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर करते रहो।